अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुडिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك वसल्लिम अलैहिम। बुजुर्गान मोहतरम, इस्लामी सन हिजरी के एतबार से ये ज़िलक़ादा का महीना है जो हज के महीनों में से एक महीना शुमार होता है। हज अरकान इस्लाम में पांचवा और आखिरी रुकन है और जो बड़ी अज़ीम शान इबादत का नाम है। हज का तज़किरा जब भी हमारे कानों में पड़ता है तो एक अज़ीम हस्ती का तसव्वुर हमारे जहन में खुद ब खुद आ जाता है और वह हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बहुत सारे अंबिया का तज़किरा फरमाया है। आदम अलैहिस्सलाम का और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो आखिरी पैगंबर गुजरे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, उन तक तकरीबन 25 अंबिया का तज़किरा अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए हक़ ताला जल्ल शानहु इरशाद फरमाते हैं, वज़कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। प्यारे नबी जी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कीजिए। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, बिलाशुबा वो सच्चे नबी थे, वो सिद्दीक़ियत के मकाम पर फायज़ थे और अल्लाह के अज़ीम पैगंबर थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही उलुल अज़्म पैगंबर, अल्लाह ने आपको बहुत ऊंची शान अता फरमाई थी और अज़ीम मर्तबा अता फरमाया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो है अबुल अंबिया, नबियों के बाप। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है अबुल बशर, सारे इंसानों के बाप, और मेरे और आपके आका और मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? अबुल अंबिया, नबियों के बाप। और इसकी वजह यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी आए वो सब हज़रत ही की औलाद में थे। आपको अल्लाह ताला ने जो औलाद अता फरमाई उनमें 2 बेटे मशहूर हैं, सैयदना हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ के बेटे हैं हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ही का नाम इसराइल है।
और जितने हज़रत की औलाद में नबी आए और उनकी तादाद कमोबेश 14,000 है, उन सब को कहा जाता है अम्बियाए बनी इसराइल, यानी वो अम्बिया जो औलाद याकूब हैं। और इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक में सिर्फ एक नबी आए और वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बज़ाहिर आए तो एक, लेकिन वो इमामुल अंबिया है, सारे नबियों के इमाम, सारे नबियों के सरदार। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान की 22 सूरतों में किया है और तकरीबन 73 मकामात पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ़ दुआएं कुरान में नकल की गई हैं और ये एक अलग सबक है, एक अलग चैप्टर है कुरान का इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं के एतबार से। और अल्लाह ने उन तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया, चूँकि अल्लाह के खलील हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और खलील के माना दोस्त। भला कोई बंदा हो और अल्लाह के साथ उसकी दोस्ती के क्या माना? अल्लाह खालिक हैं और बंदे मखलूक हैं, लेकिन उस हस्ती का कितना ऊंचा मकाम होगा कि जिनको बंदा होते हुए अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। क्या ऊंची शान है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मुख्तलिफ़ दुआएं हैं, उनमें एक दुआ ये है, हज़रत ने दुआ की, वजअलनी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, ए अल्लाह बाद में आने वाले लोगों में मेरा ज़िक्र खैर बाकी रखना। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया। तो इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई उम्मत नहीं, इसलिए कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, तो इस उम्मत में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर अल्लाह ने बाकी रखा। इस उम्मत का कोई फ़र्ज़ नमाज पढ़े, सुन्नत पढ़े, वाजिब पढ़े, वितर पढ़े, नफिल पढ़े, लेकिन जहाँ वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यानी कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, वो अपने नबी के साथ हज़रत इब्राहीम का जिक्र भी करेगा, उनके ऊपर भी दरूद भेजेगा। इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह बाद में आने वालों में मेरा नाम बाकी रखना, और किसी नबी का जिक्र इस दरूद पाक में नहीं आया, इसीलिए इस दरूद को दरूद इब्राहीमी कहते हैं। अल्लाह ने आपको बहुत ऊंची शान अता फरमाई थी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं कि जिनका तज़किरा अल्लाह ने बैतुल्लाह की तामीर के सिलसिले में किया है। हालांकि बैतुल्लाह की एक तामीर नहीं हुई, मशहूर 11 तामीरें हुई हैं। जो छोटी मोटी रिपेयरिंग और मुरम्मती का काम है वो तो कई मरतबा हुआ, लेकिन सबसे पहले काबतुल्लाह की तामीर अल्लाह ने फरिश्तों से करवाई, आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से तामीर हुई। फिर तूफ़ान नूह में बैतुल्लाह शरीफ शहीद हो गया और उसकी जो अंदर की बुनियादें थी वो तो बाकी रहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने बाकी उस तामीर को उठा लिया एक रिवायत के मुताबिक। तो लेकिन किसी तामीर का जिक्र कुरान में नहीं, सिर्फ उस तामीर का जिक्र है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब हमारे दो पैगंबर, हमारे दो उलुल अज़्म नबी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल बैतुल्लाह की दीवारों को बुलंद कर रहे थे। और आज भी अगर आप चले जाएं तो मक्का मुकर्रमा में जब कोई बंदा जाता है, वो हज या उम्रे के लिए जाए या यूं ही जाए, तो कदम कदम पर उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उनके घराने की याद आएगी। आप बैतुल्लाह का तवाफ़ करें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद आएगी कि ये बैतुल्लाह हज़रत का तामीर किया हुआ है। आप हजर अस्वद का बोसा लें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्याल आएगा। आप जमजम के कुएं के पास चले जाएं तो हज़रत इब्राहीम के घराने की याद आएगी। सफ़ा और मरवा की सई करें तो हज़रत हाजरा के वो चक्कर याद आएंगे। आप मीना में चले जाएं तो हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी का तज़किरा जहन में आएगा। अरफात में चले जाएं, यानी चप्पे चप्पे पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद, तो वो दुआ कबूल हुई, ए अल्लाह मेरा
मेरा ज़िक्र खैर बाद में आने वाले लोगों में बाकी रखना। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इनको जो मकाम अता फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के ज़ैल में उनका जिक्र फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ के सफ़र में तशरीफ़ ले गए और 7वें आसमान पर हज़रत जब तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपने एक इमारत देखी और देखा आपने कि एक बड़े मियाँ, एक बुज़ुर्ग हस्ती उस इमारत की दीवार के साथ टेक लगा कर बैठे हुए हैं। तो आपने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील मन हादा, ये कौन है? ये बुज़ुर्ग हस्ती, ये बड़े मियाँ, ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने बताया, हादा अबू का इब्राहीम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके अब्बा इब्राहीम हैं। अब्बा इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, आइंदा जुम्मू में उसका भी इंशाअल्लाह तज़किरा होगा। और इतना याद रखें कि बैतुल्लाह की तामीर के मुकम्मल होने पर अल्लाह से हज़रत इब्राहीम ने दुआ की थी, ए अल्लाह वो जो आपके आखिरी नबी होंगे उनको मेरी औलाद में पैदा फरमा। इसलिए हुजूर फरमाते हैं, अना दावतु अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ का नतीजा हूँ कि अल्लाह ने अल्लाह से मुझे मांगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। इसलिए जिब्रील अमीन ने फरमाया, ये आपके अब्बा इब्राहीम हैं। हुजूर तशरीफ ले गए, कदम बढ़ाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और फरमाया, मरहबन बि इब्न साले व नबी साले, के ए मेरे साले नबी और साले मेरे बेटे, आपका आना मुबारक, खुश आमदेद, बहुत अच्छा हुआ कि आप तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने गौर से देखा, उनका चेहरा मेरे चेहरे से बहुत ज़्यादा मुशाबे था, मिलता जुलता था। और ये इमारत क्या है जिब्रील? तो जिब्रील ने बताया कि ये आसमानों की मखलूक, फरिश्तों का, मलाइका का काबा है, ये उनका किबला है। और यहाँ पर या रसूलल्लाह 70,000 फरिश्ते रोज़ाना इस बैत का, बैतुल मामूर का जो आसमानों का काबा है, इसका तवाफ 70,000 फरिश्ते हर रोज़ करते हैं। और जो फरिश्ता एक मरतबा तवाफ़ करता है फिर अब क़यामत तक उसकी बारी कभी नहीं आएगी, इसलिए कि वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, आपके रब का जो लश्कर है, आपके रब की जो फौज है यानी फरिश्ते, उनकी गिनती अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हुजूर फरमाते हैं ये जो बैतुल मामूर है ये बिल्कुल बैतुल्लाह शरीफ के बराबर में है। लौ सुक़िता लसक़ता अलैहि, अगर उसको वहाँ से छोड़ा जाए, गिराया जाए तो ये बैतुल्लाह की छत पर आकर गिरेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तजल्ली और अनवारात की जो बारिश बैतुल मामूर पर होती है, फिर उसका अक्स बैतुल्लाह पर होता है। इसलिए रिवायात में आता है कि 24 घंटे बगैर किसी एक लम्हे की रुकावट के बैतुल्लाह शरीफ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहता है। फिर वही रहमतें तवाफ़ करने वालों पर और नमाज पढ़ने वालों पर और इसी तरह उसकी ज़ियारत करने वालों पर अल्लाह ताला नाजिल फरमाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर जब हम शुरू करें तो बड़ा अजीब मंजरनामा निगाहों में आता है कि अल्लाह की कुदरत है कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह मुर्दा से ज़िंदा को पैदा करते हैं और ज़िंदा से मुर्दा को पैदा करते हैं। एक इसकी तफसीर तो यह है कि ज़िंदा मुर्गी से मुर्दे अंडे को पैदा करते हैं और मुर्दा अंडे से ज़िंदा चूज़े को पैदा करते हैं। और एक तफसीर इसकी यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों से कुफ़ार और मुशरिकीन को पैदा करते हैं और कुफ़ार और मुशरिकीन से अल्लाह ईमान वालों को पैदा करते हैं। अल्लाह आज़र से इब्राहीम को पैदा करते हैं और नूह से किनान को पैदा करते हैं और अबू जहल से इकरमा को पैदा करते हैं और अबू लहब से हज़रत बर्रा को पैदा करते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज़र के घर में पैदा हुए जो बुत गर था और बुत परस्त था, बुतों का बहुत बड़ा कारीगर भी था और बुत बेचा भी करता था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब होश संभाला तो अल्लाह ताला ने नबूवत की बसीरत अता फरमाई थी, तो देखा कि सारी कौम गुमराही में मुब्तला है, बेजान मूर्तियों की पूजा करती है। ये बुतों को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा और ज़िंदगी और मौत का मालिक, शिफा और बीमारी का मालिक यानी ये समझते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बस एक इनका निगरान और मुहाफिज है, वो बड़ा खुदा है, इसलिए ये अपने नायब रखे हुए।
हालांकि अल्लाह फरमाते हैं युहयी व युमीत, अल्लाह ही मौत भी अता करता है, अल्लाह ही जिंदगी अता फरमाता है। व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफी, जब बीमारी आती है तो अल्लाह ही शिफा देता है। इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ तंग करता है, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को कुशादा करता है। पूरी कायनात में बारिश का बरसाना हो, बारिश का रोकना हो, जिंदा करना हो, मौत देना हो, बीमारी देनी हो, शिफा देना हो, किसी को गरीब करना हो, अमीर करना हो, उसको जिंदगी अता फरमानी हो, उसको मौत देनी हो, जलील करना हो, बाइज्जत करना हो, ये सारे इख्तियारात एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के पास हैं। उसका कोई नबी, उसका कोई फरिश्ता, उसका कोई बरगुज़ीदा बंदा, इसमें उसका कोई शरीक नहीं। ये सारे के सारे इख्तियारात उस अकेले के हाथ में हैं। क्यों? लहुल खल्क़ु व लहुल अम्र, मखलूक उसी की है और उस मखलूक के ऊपर इख्तियार भी उसी का चलने वाला है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप को दावत तौहीद दी। ये जो तौहीद है ना, दीन की बुनियाद अल्लाह की तौहीद पर है। तो फरमाया या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैया, अब्बा जान आप ऐसी चीज़ों की क्यों इबादत करते हैं जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना आपको किसी किस्म का नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ वही हुआ कि जो हर तौहीद की दावत देने वालों के साथ होता रहा कि बाप बिगड़ गया इस पर, और बाप कहने लगा अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम, इब्राहीम तू मेरे खुदाओं और माबूदों का इनकार करता है। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे हाजत रवा और मुश्किल कुशा, क्या तू इनकी खुदाई का मुनकिर है? लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक, अगर तू अपनी इस हरकत से बाज ना आया तो मैं तुझे संसार करूंगा, पत्थर मार मार के तुझे हलाक कर दूंगा। तो बाप ने ये धमकी देने के बाद ख्याल आया कि बेटा है और थोड़ा सा रंग भी चल रहा है तो इसको समझाना भी चाहिए। तो एक दिन कहने लगा कि ये मैंने बहुत खूबसूरत बुत बनाया है बेटे, इसको बाजार में जाके फरोख्त करके आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बाप का हुक्म था इसलिए तैयार हो गए। तो उस बुत के गले में रस्सी बांधी और घसीटते हुए ले जा रहे हैं और बाजार में ऐलान हो रहा है ये मेरे बाप का खुदा है, कोई है जो इसको खरीदने वाला हो? तो कौन खरीदता? शाम को वापस आ गए तो वालिद साहब ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? कि हजरत मैंने आवाज़ तो लगाई थी लेकिन कोई आपके खुदा को खरीदने वाला नहीं है, और आप तो पता नहीं कैसे बेचते होंगे। मैंने इसके गले में रस्सी डाली और इसको ज़मीन की सैर भी कराई, लेकिन फिर भी इसको लेने वाला कोई। इस पर बाप को बड़ा गुस्सा आया। ये मैं आपको अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ। बाप को बड़ा गुस्सा आया और उसने फैसला कर लिया कि अब इस बेटे को माफ़ नहीं करना चाहिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये कहने लगा कि बेटा अब आप मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, वहजुरनी मलिया, मुझसे जुदा हो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया या अबती ला ताबुदिश शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया, मेरे अब्बा जान आप शैतान की इबादत मत करो, शैतान अल्लाह का नाफरमान है। यहाँ थोड़ी देर आप सोचेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप शैतान की इबादत नहीं करता था, वो तो बेजान मूर्तियों को पूजता था। तो कुरान क्या कह रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बा जान शैतान की इबादत मत करो। मुफस्सिरीन ने नुक्ता लिखा है यहाँ पर कि अल्लाह के अलावा जब भी किसी की पूजा और इबादत होगी वो हकीकत में किसकी इबादत होगी? शैतान की। इसलिए कि ये कौन करवा रहा है? शैतान करवा रहा है। दूसरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसलिए फरमाया, ये नहीं फरमाया कि आप शैतान की इबादत ना करो और इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर वो गुस्सा हो जाएगा। ला ताबुदिश शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया, ये खुदा का नाफरमान है, बल्कि रहमान उस हस्ती को कहते हैं कि जिसकी रहमत सब पर आम हो। तो ये शैतान खुदाए रहमान का दुश्मन है। और इस तरह अगर आपने ये किया कि शैतान की इबादत की तो अल्लाह जो खुदाए रहमान है आपको वो सख्त अजाब देगा। लेकिन बाप को तो वो तो फैसला कर चुका था कि मानना नहीं है। अब बाप से जब मायूस हुए तो अगला कदम था कि कौम के सामने दावत तौहीद। ये जो तौहीद है ना, है तो बड़ा कड़वा घोंट, लेकिन दो जहां की इज्जत अल्लाह उस बंदे को अता फरमाते हैं कि जो तौहीद में कामिल और मुकम्मल हो। आज तो
हर आदमी तौहीद को हजम भी नहीं कर सकता। कहीं पर आप जाएं, मौलवी साहब थोड़ा सा बयान करना है तो मजमा थोड़ा मिला जुला है तो ज़रा सीरत पर बयान कर लेना, यानी तौहीद दूसरे नंबर पर रखो, यानी खुश करने वाली जो बातें। अल्लाह के बंदे, तौहीद के बगैर तो ईमान का तसव्वुर नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब कौम से खिताब किया, कौम से फरमा रहे हैं मा हादिही तमासील, ए मेरी कौम ये क्या आपने मुजस्समे बनाए हुए हैं, अंतुम लहा आकिफून, जिनके सामने तुम हाथ जोड़कर बैठते हो और इनके नाम की नजर न्याज और इनके नाम के चढ़ावे और इनके आगे सजदे और इनके आगे झुकना, ये क्या तुम्हारा है। तो अब बाप भी दुश्मन और कौम भी सारे की सारी दुश्मन हो गई। और वक्त का जो बादशाह है नमरूद, और इतना बड़ा बादशाह है कि तारीख में 4 बादशाह गुजरे हैं जिनकी हुकूमत पूरी रुए ज़मीन पर रही। उनमें 2 तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत सिकंदर आज़म, जिनका तज़किरा कुरान में है ज़ुल्करनैन के नाम से, और 2 अल्लाह के बागी और नाफरमान और काफिर, एक तो यही नमरूद और एक बुख्ते नसर का बादशाह। तो पूरी रुए ज़मीन पर इसकी हुकूमत है। तो बादशाह वक्त को भी पता चल गया, कौम को भी पता चल गया और बाप को भी पता चल गया। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक इन्होंने तरह तरह के हथकंडे आजमाने शुरू किए। उन्हीं दिनों में इस कौम का एक मेला लगने वाला था, और होते हैं मेले, आजकल भी होते हैं, सहमाई शिशमाई सालाना मेले होते हैं ना बहुत सारे। तो इसी तरह का मेला लगने वाला था। तो कौम के लोगों ने कहा ये इब्राहीम जो नौजवान है थोड़ा से बिगड़ गया है, गलत रास्ते पर चलता है, इसको भी कौम के मेले पर लेकर चलो, ताकि वहाँ ये चहल पहल और रौनक ये देखेगा, और इस तरह फिर हम अपने खुदाओं की जो इबादत वगैरह करेंगे, वहाँ की रंगरलियाँ, तो ये भी मुतासिर हो जाएगा, आ जाएगा सही रास्ते पर। यानी अल्लाह के नबी को कह रहे हैं सही रास्ते पर आ जाएगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा देखो, अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो वल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम, मुझे अल्लाह की कसम है मैं तुम्हारे इन माबूदों का कुछ इलाज करूँगा। तो कौम मेले पर जाने लगी। तो बहुत सारे लोगों ने हज़रत इब्राहीम को दावत दी कि आओ इब्राहीम चलते हैं वहाँ मेले पर। तो हज़रत ने फरमाया इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। आपके जहन में भी सवाल पैदा होगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा। और हदीस पाक में भी तज़किरा आता है क़यामत में जब उम्मत जमा होकर हज़रत इब्राहीम के पास जाएगी कि आप अल्लाह के खलील हैं और बड़े अजीम नबी हैं, और आपकी नस्ल पाक से तो अल्लाह ने अपने बहुत सारे अम्बिया को पैदा किया है, तो चले अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिश करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे 3 बातें मैंने ज़िंदगी में ऐसी कह दी थी कि जो पैगम्बराना शान के मुताबिक नहीं थी, और असल में वो तो झूठ नहीं थे लेकिन उनकी ज़ाहिरी शक्ल झूठ की थी। सलासा कज़िबात, उनमें एक ये था कि हज़रत ने फरमाया मैं बीमार। तो यहाँ याद रखिए कि अरबी ज़बान में बीमारी के लिए बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उनमें 2 मशहूर हैं, एक मर्ज़ और एक सुक्म। सुक्म उस बीमारी को कहते हैं जो आदमी को अंदर ही अंदर खा रही है और परेशान करे, आदमी टेंशन में मुब्तला हो जाए और आदमी दम से घुटने लगे। तो हज़रत ने गोया ये फरमाया कि तुम्हारी इस बुत परस्ती को देखकर तो मैं तो अंदर ही अंदर कुड़ रहा हूँ, मैं तो मरा जा रहा हूँ, मैं तो टेंशन में मुब्तला हो गया। लिहाजा ये कोई ऐसी खिलाफे वाक़ई बात नहीं थी। अब सारी कौम मेले पर चली गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने, जो बड़ा बुतखाना था, उसमें तशरीफ़ ले गए। और कुरान कहता है जब हज़रत ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बड़ा खुदा दरमियान में और छोटे छोटे दजलू वो इधर उधर, और मिठाइयाँ सामने पड़ी हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, और ये इंसान भी बड़ा अजीब है। जब ये बुखल करने पर आता है ना तो ये किसी बेवा को, यतीम को, गरीब को, मिस्कीन को और रोड पर पड़े हुए को भी सदका खैरात नहीं देता, इसको नहीं परवाह होती किसी की। और जब ये देने पर आता है, सखी बनता है, तो फिर बेजान चीज़ों के सामने भी खाने की चीज़ें डालता है। तो हज़रत ने भी देखा कि एक कंपनी है पूरी खुदाओं की। तो दरवाज़ा खोल के पहले उनसे फरमाया अला ताकुलून, इनको खाते क्यों नहीं है? कौम ने तुम्हारे सामने जो मिठाइयाँ रखी हैं इनको क्यों नहीं खाते? हज़रत को पता था कि बेजान पत्थर नहीं है, बोलने वाले नहीं हैं, लेकिन ये इसलिए कि वो जो वक्त का बादशाह नमरूद था उसका तरीका एक कार ये था कि वो जब किसी पर जुल्म करता, किसी के कत्ल का प्रोग्राम बनाता, किसी की ज़मीन को हड़प और हथियाने की कोशिश करता, तो बुतखाने जाकर कहता कि फलां आदमी को कत्ल कर दूँ, खुद ही आवाज़ बदल कर कहता कि हाँ कर, फलां आदमी की ज़मीन में हड़प कर। लोग कहते भाई ये क्या तमाशा है, खुद ही सवाल करते हो, खुद ही जवाब देते हो। वो कहता है नहीं, असल में मैं सवाल करता हूँ, जवाब ये देते हैं हमारे खुदा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोलते, इनडायरेक्ट बोलते हैं।
बिला वास्ता नहीं बोलते, मेरे ज़रिए बोलते हैं। और ये तो मार्फत की बातें हैं, और तुम मार्फत को क्या जानो अकल के अंदर। ये तो हम करीबी लोग हैं ना, पहुँचे हुए, ये हमें पता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर से ज़्यादा कौन दलील और हुज्जत में कामिल और मुकम्मल होता है। तो हज़रत ने इसलिए फरमाया अला ताकुलून, तुम खाते क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं। तो फिर अला तंतिकून, बोलते क्यों नहीं? तुम्ही से पूछ रहा हूँ। मतलब ये था कि अल्लाह का पैगंबर दलील मुकम्मल कर रहा है कि ये जवाब देने वाले नहीं हैं। और उसके बाद फिर हज़रत ने कार्रवाई शुरू की, और कुरान हकीम उसको कहता है फजअलहुम जुज़ाज़ा, हज़रत ने उनको तोड़ फोड़ कर उनको रेज़ा रेज़ा कर दिया, तहस नहस कर दिया। इल्ला कबीरा, वो जो दरमियान में बड़ा था उसको कुछ नहीं कहा। जहन में सवाल पैदा हुआ, हमारे रब, ये आपके पैगंबर ने इस बड़े को क्यों कुछ नहीं कहा? इसको तो पहले तोड़ना चाहिए था, छोटू को तोड़ दिया, बड़े को कुछ नहीं कहा। तो कुरान ने कहा लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि कौम आकर छोटू की तबाही का हाल बड़े से पूछे। चुनाचे मेला ख़त्म हुआ, नमरूद अपने हवारियों के साथ आया और कहने लगा सबसे पहले मैं दरवाज़ा खोलकर अपने माबूदों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिनकी मदद से हमारा मेला कामयाब रहा। दरवाज़ा खोला तो बुज़ुर्गों दोस्तों, आगे जो मंजर देखा वो बड़ा हौसला शिकन था। सारे तबाह और बर्बाद हुए पड़े हैं, किसी की आंख नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी की टांग नहीं। तो वहीं चीखा, और जो लोग साथ थे वो भी, मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे खुदाओं का ये हाल किसने कर दिया? इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, बिलाशुबा वो तो बड़ा जालिम आदमी है। तो फिर लोगों ने कहा समीना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, हाँ हमें बात याद आ गई, एक नौजवान से सुना था वो इनका तज़किरा कर रहा था कि तुम कहीं जाओगे तो मैं इनका काम करूँगा। लगता है कि ये उसी की हरकत है। युक़ालु लहू इब्राहीम, वही कौन जिसको इब्राहीम कहते हैं। तो बादशाह वक्त ने हुक्म जारी किया फ़अतू बिही अला आयुनिन नास, इब्राहीम को लोगों के सामने लाया जाए। इस हाल में लाए गए हैं कि पाँव में बेड़ियाँ हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया और पूछा अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, इब्राहीम ये हमारे खुदाओं का हाल आपने किया? तो आपने फरमाया कि मुझे इनकी कोई खबर नहीं। ये दूसरी बात थी कि जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे ऐसी निकली कि ज़ाहिरी शक्ल तो लगती है, लेकिन वो तो मैं उनकी दलील का जवाब दे रहा था। आपने फरमाया नहीं, मैंने ये कुछ नहीं किया। फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून, अरे तुम तो कहा करते हो ना ये बातें करते हैं हमारे साथ, तो इनसे पूछो, इनसे पूछो कि इनका ये हाल किसने किया। तो कौम कहने लगी लक़द अलिमता मा हाउला यंतिकून, इब्राहीम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ये बोलने वाली मखलूक नहीं है। तो हज़रत ने फरमाया उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, अफसोस है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे इन माबूदों के ऊपर कि जो बोलना भी नहीं जानते और अपनी मदद भी नहीं कर सकते, अपना दिफा नहीं कर सकते, ये कायनात का निज़ाम कैसे चलाएंगे। और फिर मेरे साथ आओ, ज़रा देखो अकल के अंधे नमरूद को कहने लगे तू रूए ज़मीन का बादशाह है, तुझे इतनी अकल नहीं है कि जिसके पास से आलाए कत्ल बरामद होता है उसी को सारी दुनिया में कातिल समझा जाता है। ये देखो ये कुल्हाड़ा हथौड़ा जो कुछ है ये इसके कंधे पर है, ये तो कारस्तानी इसकी लगती है कि इसने छोटू को मारा होगा। तो कहने लगा इब्राहीम आप क्या खुदा भी कभी आपस में लड़ सकते हैं? हजरत ने फरमाया एक होगा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि एक की इबादत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक होगा लड़ेगा नहीं, बहुत सारे होंगे तो लड़ेंगे। कहने लगा इब्राहीम किस बात पर लड़ सकते हैं? तो हजरत ने फरमाया ये मिठाइयाँ जो सामने रखी है ये खाने लगा होगा, इन्होंने भी दरमियान में मुदाखलत करना शुरू की होगी, हम भी कुछ ले लें, इसको गुस्सा आया होगा, इसने मार दिया होगा। कुरान कहता है सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, निगाहें झुक गई मारे शर्मिंदगी की, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने उनकी दलील का कोई जवाब नहीं दे सके। और याद रखना बुजुर्गों और दोस्तों, बातिल जब दलील में नाकाम होता है, मगलूब होता है और बिल्कुल खामोश हो जाता है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता, तो दलील के बाद ताकत का इस्तेमाल करता है। ये हमेशा आप देख लेंगे, बातिल बात करने के लिए नहीं तैयार होता, उल्टी सीधी बातें, लेकिन जब दलील में नाकाम होता है फिर ताकत का इस्तेमाल। वही हुआ। कहने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर्रिकूहु, इसको आग में डालकर जला दो, वनसुरु आलिहतकुम, और अपने खुदाओं की मदद करो। किसकी मदद करो? खुदाओं की। खुदा मदद करता है कि खुदाओं की मदद होती है? अपने खुदाओं की मदद करो और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में
डाल दो, जला दो। चुनांचे ऐलान आम हो गया हुकूमत की तरफ से कि फुला तारीख को इब्राहिम खलील को आग में डाला जाएगा। लकड़ियां जमा हो रही हैं, काश वक्त होता मैं तफसील से इसको जिक्र करता। और लकड़ियां जमा हो रही है और इसको कारे खैर और बड़ा नेकी का काम समझा जा रहा है। जिस औरत का बच्चा बीमार है वो मन्नत मान रही है कि अगर मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो गया तो 10 गट्ठर लकड़ियों के इब्राहिम के जलाने में दूंगी। और किसी का कोई काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, मेरा काम हो गया इब्राहिम के जलाने में, इतनी लकड़ियां मैं भी शामिल करूंगा। और 1 महीना लकड़ियां जमा होती रही और अंबार लकड़ियों का लग गया और आग सुलगाई गई, जलाई गई। और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग में डाला जाने लगा। लेकिन मामला ये हुआ कि इब्राहिम को जलती हुई आग में डाला कैसे जाए? भाई दूर से तो फेंकने का कोई इंतज़ाम नहीं, खुद इनके साथ जाएंगे तो जल जाएंगे। इसलिए कि इतना बड़ा आतिशकदा था कि जो फ़ज़ा में परिंदा उड़ता था वो भी भुनकर नीचे आ जाता। तो शैतान आ गया और कभी कभी आ जाता है मदद के लिए। उसने कहा मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, इंसानी शक्ल में मिंजनीक बनाओ। मिंजनीक का मतलब जैसे ये स्टैंड है और इसके ऊपर एक और लकड़ी और आगे उसको लंबा और आग अगले सिरे के साथ इब्राहिम को बांधो और इस तरह घुमाकर जो है इब्राहिम को आतिशकदे में डालो। चुनांचे ऐसा ही किया गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जब डाला जाने लगा तो हजरत का लिबास उतरवा दिया गया। आकाए नामदार ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा इरशाद फरमाती हैं कि आपने फरमाया इन्ना अव्वला मन युलबस यौमल क़ियामती अबी इब्राहिम, क़ियामत के दिन जब कब्रों से लोग उठेंगे तो सब नंगे होंगे, सबसे पहले जिसको अल्लाह लिबास अता फरमाएंगे वो मेरे अब्बा इब्राहिम हैं। सैयदा आयशा फरमाती हैं या रसूलल्लाह आपसे भी पहले? फरमाया मुझसे भी पहले। कि अल्लाह के रसूल मर्तबा तो आपका बड़ा है, ऐसा क्यों? फरमाया सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में जिसका लिबास उतारा गया और जिसको नंगा किया गया वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आग में डाला गया। मलकुल सहाब, बादलों का फरिश्ता, मलकुल जिबाल और पहाड़ों का फरिश्ता आ गया और आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे कि अगर आप चाहें तो मैं बादलों का फरिश्ता हूँ और फौरन यहाँ पानी बरसाऊँ और ये सारी आग बुझ जाए। मलकुल जिबाल, पहाड़ों का फरिश्ता, मैं पहाड़ों को इसके ऊपर गिरा दूँ और ये सारी की सारी आग बुझ जाए। और जिब्रील अमीन भी आगे। तो रिवायात में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे तुम्हारी अम्मा इलई का फला हाजत अली, ए बादलों के फरिश्ते और ए पहाड़ों के फरिश्ते और ए जिब्रील अमीन, तेरी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। आसमान थर्रा रहा है और ज़मीन पर कपकपी आ रही है। मलाइकतुल्लाह परेशान हैं कि अल्लाह का खलील है और आग में डाला जाने लगा। अल्लाह के खलील को जिब्रील अमीन ने आगे बढ़कर कहा कि अल्लाह के खलील, अगर हमें आप मदद में शामिल नहीं करना चाहते, हालांकि जिब्रील अमीन अल्लाह से पूछ कर आए होंगे ना, पहाड़ों का फरिश्ता और बादलों का फरिश्ता अल्लाह की इजाज़त के बगैर आ गया, लेकिन तेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। तो ए अल्लाह के खलील, अब अल्लाह से दुआ तो करें, अल्लाह से आप दुआ तो करें, इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं और वाक़या कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मेरे रब को ये पता है कि खलील के साथ क्या होने लगा है या उसको बताना पड़ेगा? तो जिब्रील अमीन कह रहे इंट्रू दे रहा है जिब्रील कि अल्लाह को सब पता है। तो अगर अल्लाह को पता है और अगर उसकी मंशा ये है कि खलील जल जाए तो जलने ही में मैं 2 जहां की कामयाबी समझता हूँ, और अगर उसकी मर्जी ये है कि मैं बच जाऊँ तो फिर वो मुझे बचा ले। और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, ये जुमले पढ़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में दाखिल हुए हैं। और ये कैसा अजीम व शान जुमला है और ये कितनी अजीम दुआ है कि हज़रत हाजरा ने भी इसको पढ़ा था, अगले बयान में इसका तज़किरा आएगा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी इसको पढ़ा। और जब कोई बंदा पूरे यकीन के साथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ता है, निअमल मौला व निअमन नसीर पढ़ता है, पूरे यकीन और ईमान के साथ, अल्लाह ताला उसको हर मुश्किल से निजात अता फरमाते हैं। हज़रत ये जुमले पढ़ते हुए आग में तशरीफ ले गए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में हैं और बाप है और माँ भी वहाँ मौजूद है और पूरी कौम भी तमाशा देख रही है। तो माँ का दिल तो कह रही है, माँ ओहो आज मेरे बेटे को मेरी कौम ने आग में डाल दिया। ठीक है वो गलत रास्ते पर चल रहा था, लेकिन बहरहाल कौम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे बेटे को जलाना तो नहीं चाहिए था। और बाप के चेहरे पर भी उदासी है। तो अल्लाह ताला ने
जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि आग में से ये सामने के पर्दे हटाओ और इस बाप को भी, आज़र को भी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अम्मा को वो मंजर दिखाओ। चुनाचे पर्दे हटाए गए और आज़र ने भी देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम के साथ इस आतिश कदा में बैठे हुए हैं, जन्नत का लिबास पहने हुए हैं और जन्नत के मेवे नोश कर रहे हैं और पूरा इत्मीनान है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और यहाँ पर मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये नुकता भी याद रखें कि फरिश्तों ने जब ये कहा कि आपकी मदद करें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। तो जब अल्लाह ने आग को गुलजार बनाना था ना, तो अब जिब्रील को नहीं कहा कि जाओ आग को ठंडा कर दो। बराह रास्त अल्लाह ने अपनी मखलूक को आग को खिताब फरमाया, कुलना या नारु कूनी बर्दन, हमने कहा ए आग ठंडी हो जा, व सलामन और सलामती बन जा अला इब्राहीम, हजरत इब्राहीम पर। ये आग को बराह रास्त जो खिताब किया ये इसलिए किया कि मेरे बंदे ने अगर सारे वास्तु को दरमियान से हटा दिया है, फरिश्तों की मदद भी नहीं लेना चाहते, तो अब हम भी फरिश्ते को मदद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आग को खिताब किया है कि आग ठंडी हो जा। कुरान के मुफस्सिर अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त शागिर्द हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मकाम पर फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने व सलामन न फरमाया होता, यानी अल्लाह ने ये फरमाया तो कूनी बरदा, ए आग ठंडी हो जा, तो इतनी ठंडी हो जाती कि बर्फ से भी ठंडी होती और हमारे इब्राहीम को ठंडक लगती। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ठंडी हो जा, लेकिन ऐसी ठंडी ना बनना कि सर्दी लगे, व सलामन सलामती के साथ, न सर्दी लगे न गर्मी, अल्लाह ने खिताब किया। तो जब हज़रत इब्राहीम की अम्मा ने देखा, आज़र ने देखा कि हमारा बेटा तो सलामती के साथ, आराम के साथ आग के दरमियान बैठा हुआ जन्नत के अंगूर खा रहा है, तो उस वक़्त आज़र की ज़ुबान से एक जुमला निकला, नेमर रब्बु रब्बु इब्राहीम, अरे बेहतरीन रब तो इब्राहीम का रब है। हमारे भी कोई रब है यानी कि जिनको कोई तोड़ दे फोड़ दे, यानी अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस है कि उसको ईमान नसीब नहीं हुआ। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखिएगा कि ईमान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमतों को कोई नहीं जानता। वो रब कितना गनी है, कितना बेपरवाह है। वो न ईमान देना चाहे तो अपने खलील के बाप आज़र को नहीं देता, वो न देना चाहे तो नूह पैगंबर के बेटे किनान को नहीं देता, वो न देना चाहे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा के जिसने 25-30 साल मुशफ़िकाना अंदाज में आपकी तरबियत की, वो भी ईमान के बगैर दुनिया से जा रहा है। ये बात समझाने के लिए कि जिसको अल्लाह चाहते हैं ईमान अता फरमाते हैं, जिसको चाहते हैं तौहीद की समझ अता फरमाते हैं। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आतिश कदा में मशहूर रिवायत के मुताबिक 7 दिन तक रहे और 7 दिन के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग बुझी है तो फिर वहाँ से निकले हैं। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जो अगले इंतहाई मुबारक ईमान को ताज़ा करने वाले वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह अगले जुम्मों को उनका तज़किरा होगा। मेरी आप ज़रा से गुजारिश है कि जुम्मा के दिन थोड़ा टाइम पर तशरीफ़ लाया करें, तो तकरीबन 1:45 के आसपास हम जो है वो जमात किया करेंगे। अगले जुम्मों को इंशाअल्लाह 1:45 बजे नमाज होगी, इसलिए थोड़ा जल्दी आए ताकि ये जो तज़किरे हैं अंबिया के, इनके ज़रिए से अपने ईमानों को ताज़ा करें, ईमान को मजबूती हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी जी, ये हम आपको जो नबियों के किस्से सुनाते हैं इसलिए कि आपका दिल मजबूत हो, ईमान के ऊपर जो है वो तक़वियत मिले और आप साबित कदम रहें। तो जब नबी को अल्लाह ये फरमा रहे हैं तो हमारे ईमान की भी साबित कदमी और ताज़गी का ये वाक़यात ज़रिया बनते हैं। हक़ ताला जल्ल शानहू हम सब को तौहीद के ऊपर मुकम्मल इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, यकीन कामिल नसीब फरमाए, अंबिया की दावत को अपने दिलों में मजबूत करने की, दूसरों को दावत देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।